वंदे मातरम दोस्तों। प्रशासक समिति सोशल मीडिया का सबसे बड़ा नेटवर्क जो अब रजिस्टर्ड भी हो चुका है, एकात्मिकता सोशल वेलफेयर सोसाइटी के नाम से। आज इसके रजिस्ट्रेशन को पूरा 1 वर्ष हो चुका है। तो आज हम आपको अपने बारे में बताएंगे कि समिति कहां और किस तरह कार्य कर रही है और आपको हमसे क्यों जुड़ना चाहिए। इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिएगा। आज तक से लेकर दूसरे न्यूज पोर्टल्स तक बहुत से आर्टिकल छपे हैं, कोई समिति के विरुद्ध तो कोई समिति के साथ। आपको इसकी पूरी जानकारी मिलने वाली है, सो प्लीज वॉच टिल द एंड। प्रशासक समिति लगभग 7 से 8 वर्षों से सोशल मीडिया के माध्यम से हिंदुत्व जागरण का कार्य कर रही है। समिति का उद्देश्य वैचारिक रूप से हिंदुत्व जागरण करना, लोगों में राष्ट्र और धर्म के लिए सम्मान जगाना, उन्हें धर्म ज्ञान प्रदान करना और समाज में व्याप्त खतरों से सचेत करना है। देश के अंदर कोई भी हिंदू विरोधी गतिविधि होती है तो उसका विरोध करना और हिंदुओं की आवाज उठाना ही हमारा कार्य है। अब जानते हैं कि प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से समिति कितनी मजबूत है। प्रशासक समिति वर्तमान में व्हाट्सएप, यूट्यूब, टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ब्लॉग आदि सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है और अपने निस्वार्थ योद्धाओं के माध्यम से कार्यरत है। हम लगभग सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं। अब इसमें हम कुछ नंबर्स की बात करते हैं। प्रेजेंट में व्हाट्सएप में 2300 ग्रुप्स हैं, 100 ग्रुप्स के 23 श्रृंखलाएं हैं। इंस्टाग्राम पर एक अकाउंट 48.1K प्लस यानी 50,000 फॉलोअर्स का एक अकाउंट है और कुछ सहयोगी अकाउंट्स भी हैं। फेसबुक पर 2 पेज जिसमें 60,000 और 30,000 फॉलोअर्स हैं और 3 समूह हैं जो अपना कार्य कर रहे हैं। कू ऐप पर एक मेन अकाउंट जिसमें 54,000 प्लस फॉलोअर्स हैं और एक सहयोगी अकाउंट जिसमें 3,000 से अधिक फॉलोअर्स हैं। ट्विटर पर एक मेन अकाउंट जिसमें 24.6K प्लस फॉलोअर्स हैं और दूसरा बैकअप अकाउंट जिसमें 5,000 से अधिक साथी हैं जो कार्य कर रहे हैं। यूट्यूब पे एक मेन चैनल जिसमें 24,000 से अधिक सब्सक्राइबर्स हैं और एक बैकअप अकाउंट भी है जिसमें 8,000 से अधिक सब्सक्राइबर्स हैं। टेलीग्राम पर एक मेन चैनल है जिसमें 14,000 से अधिक साथी हैं और दूसरा एक मुख्य ग्रुप है जिसमें 40,000 से अधिक साथी हैं। और कुछ राज्यों के आधार पर भी कई समूह हैं जो अपना कार्य कर रहे हैं। इंस्टाग्राम हो या फिर यूट्यूब, हमने आप तक ढेर सारी वीडियोस पहुंचाई हैं और हिंदुत्व जागरण का कार्य किया है। ये तो वो जानकारी हुई समिति जहाँ पे काम कर रही है और कितनी मजबूत है। लेकिन अब आपको कुछ और जानकारी बताते हैं। ट्विटर पे लगभग हर रविवार को समिति ट्रेंड करवाती है और तरह तरह के मुद्दों पे आवाज उठाती है जो देश हित और धर्म हित के होते हैं। समिति ने बहुत सारे ट्रेंड सक्सेसफुल बनाए हैं, लेकिन कभी ऐसे ज्यादा क्रेडिट लेने का काम नहीं किया। हमारा फोकस काम करने पे ज्यादा रहा। इतने अधिक ट्रेंड है कि मैं आपको एक एक करके नहीं गिनवा सकता, लेकिन हाँ, हमारे काम से क्या इम्पैक्ट पड़ा है उसके 2 से 3 एग्जाम्पल आपको दे सकता हूँ। आपको बीसीसीआई के हलाल मीट के डिसीजन के बारे में याद है? खबर ये थी कि इंडियन क्रिकेट टीम अब से हलाल मीट खाना शुरू करेगी। हमने इसका जमकर विरोध किया, इंस्टाग्राम पर वीडियोस बनाई और कमेंट में ये टास्क दिया सभी को कि 1000 बार बीसीसीआई को और उसके ऑफिशियल्स को टैग करो और इस फैसले का जमकर विरोध कीजिए और उनको रोकिए। लेकिन लोगों में आक्रोश इतना था कि हमने कहा था 1000 बार, लेकिन लोगों ने 2000 बार से भी ज्यादा उनको टैग किया, उन पे आवाज उठाई, उनका विरोध किया। उसी दिन एक और हिंदू संगठन ने एक हैशटैग की शुरुआत करी थी और समिति ने उसको सपोर्ट किया था और कई अधिक ट्वीट करवाए थे, जिसके बाद ये खबर आई थी कि बीसीसीआई ने अपना डिसीजन चेंज कर लिया है या फिर उन्होंने ये कह दिया था कि हम हलाल मीट नहीं खाने वाले। आपको रावण लीला मूवी का ट्रेलर तो याद ही होगा। हमने उसका जमकर विरोध किया था, वीडियो बनाई, हैशटैग ट्रेंड करवाए और उनकी टीम को ऑफिशियली माफी मांगनी पड़ी, वो सीन कट करने पड़े और तो और मूवी का नाम भी चेंज करना पड़ा। ये न्यूज में भी आया था कि सोशल मीडिया पे आउटरीच होने की वजह से उन्होंने ये डिसीजन लिया है। आपको ये याद होगा कि जब पीएफआई के 2047 वाले एम की टूल किट पकड़ी गई थी, तब समिति ने उसका जमकर विरोध किया था, हैशटैग बैन पीएफआई ट्रेंड करवाया था और अभी कुछ दिन पहले आपने खबर सुनी होगी कि पीएफआई को बैन कर दिया गया है। ऐसे अनेक काम हैं, अनेक ट्रेंड्स हैं। अब चाहे वो डिसॉल्व वक्फ बोर्ड हो या फिर मथुरा मंदिर के लिए आवाज उठाना हो, मैं आपको एक एक काम नहीं गिनवा सकता। और मैं ये भी क्लियर कह रहा हूं कि मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये सब सिर्फ हमारी वजह से हुआ है, इसमें कई हिंदुओं की भागीदारी रहती है। अब आपको कुछ आर्टिकल्स दिखाता हूँ। ये आर्टिकल आज तक का है, इसको पढ़ने के बाद आपको पता लग जाएगा कि समिति के काम का क्या इम्पैक्ट है। लेकिन हाँ, इसमें समिति को हेट फैलाने वाले संगठन बताया गया है। सही बात है, जो हिंदू के लिए आवाज उठाता है उसको इसी नाम से बुलाते हैं। दूसरा एक और आर्टिकल ये जो न्यूज लॉन्ड्री का है, इसमें समिति के बारे में A to Z इंफॉर्मेशन दी गई है।
पूरा अच्छे से बताया गया है। और तो और जो समिति ने पिछले टाइम में कुछ हैशटैग ट्रेंड करवाए हैं उनकी भी लिस्ट दी गई है, ये देखिए। मतलब इतनी अच्छी रिसर्च और इसके हमारे बारे में जो लिखा गया है भाई वाह। लेकिन हाँ, इसमें भी हमको एक हेट फैलाने वाला संगठन बताया गया है। तो फिर ऐसे ही कुछ न्यूज़ कप के आर्टिकल्स हैं जिसमें समिति की प्रशंसा करते हुए न्यूज़ बताई गई है, हमारी खबरें बताई गई हैं। आप ये सभी आर्टिकल्स गूगल पे सर्च करके आराम से पढ़ सकते हैं। प्रशासक समिति एक बहुत बड़ा संगठन है, पूरे वर्ल्ड के अंदर हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा सोशल मीडिया नेटवर्क है। हम देश के लिए काम करते थे, काम करते हैं और काम करते रहेंगे। ये सब आपने सोशल मीडिया का देखा, लेकिन अब समिति ने ग्राउंड पे भी काम करना शुरू कर दिया है। देश के कई अलग अलग राज्यों में बैठकें होती हैं, उन पे चर्चाएं होती हैं कि किस तरह हम अच्छा काम कर सकते हैं, ग्राउंड लेवल पे हमारा काम किस तरह एक्सपेंड कर सकते हैं और हिंदुओं की मदद कर सकते हैं। ग्राउंड लेवल पे अच्छा काम करना अभी बाकी है, लेकिन समिति आपको यह विश्वास दिलाती है कि कुछ ही समय में आपको समिति ग्राउंड लेवल पे भी अच्छा काम करती नजर आएगी। मैं आपको एक और स्पेशल बात बताना चाहता हूं कि प्रभु श्री राम की कृपा से समिति की वेबसाइट भी बहुत जल्दी ही लॉन्च होने वाली है। समिति निस्वार्थ भाव से काम करती आई है, लेकिन क्योंकि अब समिति का रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो अब हम हिंदू वीरों का आर्थिक सहयोग भी करना चाहते हैं। कुछ साथियों का हमने सहयोग किया भी है। कोरोना काल में हमने कई साथियों को आर्थिक मदद की है, आगे भी हम ऐसा ही करेंगे। किंतु आपको पता है कि इन सभी कार्यों के लिए हमें आर्थिक मदद चाहिएगी और ग्राउंड लेवल पे भी काम शुरू करना है तो उसमें तो हमें आर्थिक मदद चाहिए ही चाहिए। इस चीज में आप हमारी मदद कर सकते हैं। अगर आप हमारी आर्थिक मदद करना चाहते हैं, समिति के ऑफिशियल अकाउंट की डिटेल्स ये रही और ये रहा आपका स्कैनर। आपको यह स्कैनर हमारे इंस्टाग्राम स्टोरी हाईलाइट में भी मिल जाएगा। आपका छोटा सहयोग भी हमारे लिए बड़ा है और एक्सेप्टेबल है। समिति के काम के बीच कई अड़चने आई, लेकिन समिति ने कभी अपना काम रोका नहीं और समिति इसी तरह कार्य करती रहे, इसमें हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। इसलिए आप हमें सभी जगह पे फॉलो कीजिए। हमसे जुड़ने के लिए आप अगर ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो बायो में या फिर स्टोरी पे आपको यह लिंक मिल जाएगा। कृपया इस वीडियो को सेव, शेयर, कमेंट, लाइक सब करें। हमें फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। बोलो जय श्री राम, हर हर महादेव।